जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत बहुत स्वागत है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोस्तों, तुलसी का ये मंत्र यदि आप नित्य तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप मान के चलिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर में स्थिर रूप से उनका वास होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। घर से दुख, दरिद्रता, बीमारी, नकारात्मक ऊर्जा बहुत दूर चली जाती है। तो बहुत ही प्रभावशाली है माँ तुलसी का ये मंत्र। और प्रतिदिन आप जब पूजा करते हैं, माँ तुलसी को जल देते हैं, इस मंत्र का जाप आप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा किस तरह करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वह हमारी मनोकामना माँ तुलसी की कृपा से पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की मात्र पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाए, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी प्रकार की भी हमारी समस्याएं हो वह कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। और श्री हरि को बहुत ही प्रिय है तुलसी, और तुलसी को हरि वल्लभा भी कहा जाता है, विष्णु प्रिय कहा जाता है। जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। और उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो जिस कारण घर में सुख समृद्धि भी रहती है, घर में सभी सदस्यों में आपस में प्रेम व्यवहार बना रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही अड़चने भी दूर हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है वह सभी समाप्त हो जाएंगी। यदि आप नित्य तुलसी की पूजा कर रहे हैं, आप उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं, आप नियमित दीप दान कर रहे हैं तुलसी के नीचे, दोस्तों वहीं बैठकर आप तुलसी के मंत्रों का जाप करें या विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें स्वतः ही मिल जाती है और माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु वास करते हैं। तो जब ऐसे में हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु का सहित हमारे घर में वास हो जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जरूर लिखें जय माँ तुलसी। और आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, कर्ज में घिरे हैं, धन की कमी या आपके व्यापार में बाधाएं आ रही है, या फिर रुका हुआ नौकरी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो रही है और शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, इस तरह से कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो ऐसे में आप जान लीजिए गुरुवार के दिन तुलसी की आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए या कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कई घर देखे गए हैं जो तुलसी के पास जूते चप्पल उतार देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। तुलसी का ध्यान आपको उसी प्रकार रखना चाहिए जैसे कि आप अपने घर में मंदिर में माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको माता तुलसी की भी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी पर सदैव लाल चुनरी अवश्य ही होनी चाहिए। यदि पुरानी चुन्नी फट गई है या फिर उसका रंग उतर गया है तो दूसरी लाल चुन्नी किसी भी शुभ दिन जैसे शुक्रवार या एकादशी के दिन जरूर उन्हें नई लाल चुन्नी चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी कहा गया है। इसलिए तुलसी को जब हमें लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा आपको नित्य ही करनी चाहिए। इसमें आपको जल देना है, शाम को दीप दान करना है। तो दोस्तों, जानते हैं कि तुलसी की पूजा गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र भगवान श्री विष्णु को अति ही प्रिय है। श्री हरि विष्णु का दिन है बृहस्पतिवार, और अगर इस दिन आप पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और फिर हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस दिन आप पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको माँ तुलसी के पास जाना है, तुलसी को प्रणाम करें। उसके बाद
आपको तुलसी की पूजा करनी है। दोस्तों गुरुवार के दिन एक विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों गुरुवार के दिन आपको तुलसी में पूजा के दौरान कच्चा दूध अर्पित करना है। दोस्तों ऐसे में यदि दूध गाय का मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होता है, यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि गाय का दूध ना मिले तो कोई भी दूध हो, लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए, उबला दूध या ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। दोस्तों कच्चा दूध आप लेकर आते हैं, जैसे पैकेट का दूध मिल जाए तो दोस्तों शहरों में और कई जगहों पर गाय का और भैंसों का दूध उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे में लोग पैकेट का दूध ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा दूध लेना है कच्चा, उसमें बिल्कुल भी जल ना मिलाएं। थोड़ा सा दूध आप माँ तुलसी की गमले में तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। धीरे धीरे आप तुलसी की जड़ में वह दूध अर्पित करें। बहुत ही थोड़ा सा दूध हो, उसे आप एक गिलास में ले या फिर पात्र में ले या फिर चांदी के पात्र में ले तो और भी सर्वश्रेष्ठ रहता है। यदि चांदी के पात्र से तुलसी में दूध अर्पित किया जाए तो धन समृद्धि की अपार संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास चांदी का पात्र संभव नहीं है तो आप स्टील का बर्तन ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। तुलसी की जड़ में पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा के बाद आप वहीं बैठकर मंत्र का जाप कर लीजिए। माँ तुलसी की परिक्रमा भी जरूर कीजिए। तुलसी की परिक्रमा एक बार करनी है या फिर 5 बार भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्षमता अनुसार 7 या 11 बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको विधि पूर्वक तुलसी माता की गुरुवार के दिन पूजा करनी है। दोस्तों यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।